हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और मुझे पता है आप में से कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट फिर से क्रैश होती यहाँ देखने को मिल रही है और बिटकॉइन $91,000 पे आ गया है। लेकिन मार्केट थोड़ी रिकवर करने की कोशिश करती है बिटकॉइन जब इस रेंज के आसपास आता है, लेकिन एक दो दिन ऐसे आते हैं जब पूरी की पूरी मार्केट यहां क्रैश कर जाती है। बिटकॉइन तो $90,000 के आसपास आप कह सकते हो झूल रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जब भी इस रेंज में बिटकॉइन आता है $1,00,000 को छूने की कोशिश करता है, ऑल्ट कॉइन्स को गिराता है, फिर इस लेवल पे आता है, फिर $1,00,000 को छूने की कोशिश करता है, फिर और गिरा देता है। मतलब वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिल नहीं रही है। तो बिटकॉइन के अंदर जो है वो तो फिर भी चलो थोड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं, ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, वो बहुत दुख दर्द तकलीफ के अंदर हैं और इसको बयां करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हर कोई वेट कर रहा था कि 2025 आएगा। एक उम्मीद जग रही थी कि यहाँ पे अच्छा करते दिखेगी, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, साइकिल का सिग्नल भी वही मिल रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि फरवरी, अगर पिछले 10-12 साल की हिस्ट्री देखते हो तो तीसरी बार ऐसा होगा बिटकॉइन यहाँ नेगेटिव में क्लोज कर सकता है। लेकिन अभी 5 दिन बाकी हैं और ये मार्केट के अंदर ये हमें क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है, इसको मैं समझने और समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना, साफ सुथरे लगते हैं, इतना बड़ा कांड हुआ, इथेरियम हैक हो गए लगभग $1.5 बिलियन के बायबिट पे से, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सचेंजेस की मिली भगत है और जो खाने हैं कहानी क्या चलती है, वो जो मुझे अभी समझने को मिली है, तो ऐसा लगता है एक्सचेंजेस पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर अच्छे कॉइन्स स्पॉट में लेके बैठे हो शायद वही आपका कुछ भला कर पाएंगे, नहीं तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से साइकिल घूम रहा है हर कोई कॉइन का शायद नंबर ना आए। तो ये सारी कहानी क्या चल रही है वो मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। कॉइन्स जो आप पूछ रहे हो, बड़े बड़े कॉइन्स डिप के अंदर आ गए हैं, सोलाना इतना बड़ा क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है, XRP के अंदर ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे सुई फिर दोबारा से करेक्शन करता दिख रहा है, ओंडो की हालत खराब है। ये सारे कॉइन्स, गाला के बारे में आप पूछ रहे हो, ये सारे कॉइन्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर और मुझे पता है बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना आपका पोर्टफोलियो देखने का, ना आपका वीडियो देखने का, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। और यहाँ पर हमने ऐसा जो दौर है ना 2016-17 में देखा हुआ है, 2020-21 में देखा हुआ है, जब हाथ पैर कांपने लगते हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, फ्यूचर ट्रेडर्स की तो और हालत ख़राब होती है। तो यहाँ पे कहीं से कुछ बचने का रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। और अब मैं आपको पता 10-12 दिन से ट्रैवल कर रहा था, आपके साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ तो लगातार वीडियोस आएंगी। हौसला बना के रखना है और चीज़ें अच्छी लेके बैठे हुए हो तो मुझे ये भी पता है 2025 के अंदर वो आपको अच्छी करते दिखेंगी, लेकिन उस अच्छा होने के लिए सिर्फ यहाँ हमें टिकने की कोशिश करनी है। और जो इस टाइम पे बिल्कुल भी किसी का भी मन नहीं कर रहा है, और आई एम श्योर आपका भी नहीं कर रहा होगा, हमारा भी नहीं कर रहा है, लेकिन वही कहते हैं ना कि साथ बना रहना चाहिए। और आप हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। मुझे पता है हालात ख़राब है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये जो गेम है, ये जो गंद है, ये कहीं पहली बार नहीं हो रहा है हमारे साथ में। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल चल क्या रहा है कि ये मार्केट क्रैश के पीछे का रीज़न क्या है। और बिटकॉइन 4-5% टूटता है और ऑल्ट कॉइन्स तो 15-20% ऐसे टूट जाते हैं जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे रीज़न समझते हैं। 2-3 बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं। उसमें से पहला रीज़न है कि वही डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको याद है जब पहले क्रैश किया था उसके पीछे एक रीज़न बोला जा रहा था, टैरिफ लगाएंगे आपका मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर। अब वो दोबारा उन्होंने रिपीट कर दिया, ऑन टाइम वो करेंगे और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर आप देखोगे इंडियन स्टॉक मार्केट भी थोड़ी हिली हुई है। तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी हीट जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रही है। एक तो ये बड़ी न्यूज़ थी। दूसरी, जब भी माइक्रो स्ट्रेटजी जो अब स्ट्रेटजी है, माइकल सेलर कुछ बिटकॉइन बाय करते हैं और 20,000 बिटकॉइन की कल उन्होंने अनाउंसमेंट करी, एक लॉजिक ये भी बोला जाता है और वो करी, उसके बाद हमें क्रैश देखने को मिलता है और वही चीज़ अभी हमें देखने को मिली है। चलो ये दो चीज़ से हमारे साथ में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं करती है, लेकिन
तीसरी जो न्यूज़ है वो है बिटकॉइन के ETF की सेलिंग। और आप देखो बिटकॉइन ETF के अंदर थोड़ा ठंडा देखने को मिल रहा है और लगातार वो सेलिंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने सेलिंग करी और उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। ब्लैक रॉक थोड़ा सा न्यूज़ आप कह लीजिए बैठा हुआ है, वेट एंड वॉच कर रहा है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से, अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ में चलो वो डाटा भी शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये निकल के आता है ओवरऑल। कल भी अभी ब्लैक रॉक का डाटा नहीं निकल के आया और ब्लैक रॉक फिर भी 200-300 बिटकॉइन डेली के खरीद लेता है, लेकिन कल भी 3 से 4 हज़ार बिटकॉइन यहाँ सेल करते देखने को मिला और उसका प्रेशर अभी हमें देखने को मिल रहा है। और ब्लैक रॉक भी उम्मीद करता हूँ शायद उन्होंने नहीं बेचा होगा। अगर आप देखते हो पिछले 10 दिनों के अंदर 2 बार ही ऐसा हुआ है जो ब्लैक रॉक ने बेचा है, अदरवाइज़ या तो नहीं खरीदा है या उन्होंने खरीदा है। लेकिन मार्केट प्रेशर में है और बिटकॉइन $90,000 पे आ गया है। और ये जो एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये क्या गंद फैलाते हैं। 3 फरवरी कोई भी नहीं भूल सकता, और ख़ासकर फ्यूचर ट्रेडिंग वाला है जिसका 2.5x से ऊपर की अगर एक्सपोजर था, वो वहाँ पे जो है आप कह लीजिए लिक्विडेट हो गया, उसका माल उड़ गया। मैं जब हांगकांग में था, आपको पता ही है, और वहाँ पे 2-4 लोगों से बात हुई तो क्या निकल के आया कि जो एक्सचेंजेस है ना, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं था। आप देखो 30-40-50% टूटने का कोई क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स का, और वो भी बड़े बड़े कॉइन्स, इथेरियम तक को नहीं छोड़ा, तो कोई लॉजिक नहीं था। तो पता चला कि जो एक्सचेंजेस होती हैं इनकी बहुत मिलीभगत होती है। और यहाँ पे बाइनेंस, जिसको हम बहुत बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें करता है, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व ऐसा लगता है। जो मार्केट के अंदर बात चल रही है, हमें नहीं पता है, हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है। अब मैं किसकी बात पे विश्वास करूं, किसको क्या बोलूं, लेकिन कल की बात करते हैं। और आपको बता दूं जनवरी-फरवरी के अंदर आपको पता है ये सुनने को मिला था कि बाइनेंस अपना जो है पोर्टफोलियो को खाली कर रहा है, क्रिप्टो करेंसीज को बेच रहा है, बट इथेरियम काफ़ी उसने बेचे हैं। अब यहाँ पे कल सोलाना को भी बेचते हुए न्यूज़ निकल के आई कि वो लगातार काफ़ी अच्छे अमाउंट के अंदर सोलाना को बेच रहा है। और उसके बाद आप देखो रात को हमने मार्केट को यहाँ क्रैश करते देखा। और ये जो विंटरम्यूट करके है इनका जो मार्केट मेकर है, ये इनके थ्रू कई बार हमने सुना है कि बहुत मैनिपुलेशन होती है, मार्केट को गिराते हैं, किसी कॉइन को बढ़ाते हैं, किसी कॉइन को पंप करते हैं, किसी कॉइन को गिराते हैं। अब ये सारे एक्सचेंजेस का कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी तो रखनी ही नहीं चाहिए अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हो, लेकिन अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, अपने वॉलेट के अंदर रखो, देर सवेर में वो कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, अगर आपको लगता है कि एक्सचेंजेस आपके सके हैं, वो भी नहीं है, वो भी यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। और जब ऐसे अटपटे से मूव देखने को मिले, 30-40-50% एकदम से मार्केट डाउन चली जाए, एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो करेंसी गिरते दिखे और कोई ख़ास बड़ी न्यूज़ ना हो, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत होती है। लोगों का माल लिक्विडेट करके अपना जेब भरने की ये कोशिश करते हैं। अब ये भी एक न्यूज़ निकल के आई कि कल बाइनेंस ने सोलाना बेचे अच्छे खासे अमाउंट के अंदर, विंटरम्यूट जो उनका मार्केट मेकर है उसके थ्रू। अब ये भी उसकी बाद में आप देखो पूरी की पूरी मार्केट क्रैश कर गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माल अपना खरीदेंगे और आप देख लेना हफ्ते 10 दिन के अंदर वही लेवल पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड में हो तो यहाँ पर आपके तो जेब से चले गए पैसे और आपका हो गया नील बटा सन्नाटा। अब ये कहानी चलती है, ओवरऑल ये सारा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखता हूँ तो क्या लगता है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो बिटकॉइन अभी 90 से लेके 93-94,000 डॉलर का जो सपोर्ट जोन है, जो लगातार इसके अंदर आता है और वहाँ से बाउंस बैक करता है। दुआ करो यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर जाए, तो ये एक सपोर्ट जोन है। अगर उस यहाँ नहीं टिकता तो 83 से 85,000 डॉलर्स का एक सपोर्ट जोन निकल के आता है। अगर यहाँ 2 लेवल पे मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है बिटकॉइन के अंदर, और देर सवेर में वो अच्छा करता ही दिखेगा। क्योंकि हमने देखा है क्या है, माइक्रो स्ट्रेटजी हो या और बड़े इंस्टीट्यूशन हो या इनफैक्ट ETF वाले भी हो, इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे हैं। अगर यहाँ से करता है तो 98,000 डॉलर्स के आसपास इसको एक रजिस्टर है, 98 से 1,02,000 डॉलर और फिर 1,10,000 डॉलर, और फिर अभी भी कुछ कह नहीं सकते। आपको पता है 2 दिन के अंदर ये डंप कर देते हैं और 2-4 दिन के अंदर ये पंप कर देते हैं। लेकिन ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ना, वो कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि वॉरेन बफेट की आपने एक कोट ज़रूर सुनी होगी, जब ज़्यादातर लोग फियर के अंदर हो तो थोड़ी दिलेरी आपको दिखानी पड़ती है, और जब ज़्यादातर लोग दिलेरी दिखा रहे हो, फोमो में फंस रहे हो,
तब आपको थोड़ा सा एग्जिट कर लेना चाहिए। और हम आपको बात याद है कि नहीं है, हम आपसे यही बोलते थे कि अगर किसी कॉइन के अंदर आपने अच्छा रिटर्न कमाया है, कम से कम प्रिंसिपल निकाल लो, प्रॉफिट बुक करने पे फोकस करो। XRP के बारे में बोलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, सुई के बारे में बोलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, डॉज के बारे में बोलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। अगर मैं बात करता हूँ AD के बारे में बोलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे। अब उड़ा लो मजाक, आज कम से कम 2 पैसे होते तो अच्छे लेवल पे एंट्री बना सकते थे ना। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, वो 24-25 पे आ गया है। और ये जो लेवल पे जब भी आया है तो ज़्यादा फिर अब जान रहती नहीं है मार्केट के अंदर गिरने की गुंजाइश। अब बिटकॉइन यहाँ पे अगर 80-85 हज़ार डॉलर के आसपास आ गया तो मार्केट थोड़ी शेक कर सकती है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है। और वही मैं आपको बोल रहा था, 15, 10, 20% अगर गिर जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ से रिकवरी के चांसेस और यहाँ से एक अच्छा करने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, फ्यूचर में हो तो अवॉइड करो। हम लगातार ये आपको बोल रहे हैं, हमें आपसे कमीशन नहीं कमानी, हमें आपसे बस ये चाहिए कि आप अगर यहाँ से 2 पैसे कमा लो, या कम से कम यहाँ पे जो पैसा है वो बचा रहे, उस पे फोकस कर लो। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में ना बोलते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग आपको करने के लिए अवॉइड करते हैं कि हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के भुगतभोगी रहे हैं। और दूध का जला, वही कहते हैं ना, जो छाछ भी फूक फूक के, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वो चीज़ें अगर हमने गलतियां करी हैं, आप भी कर लो, तो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। तो ये गलतियां हैं। अब मार्केट के अंदर जो हालात हैं, हर कोई सोच रहा है बस एग्जिट कर जाऊं, ये गलती होगी। इस लेवल से गिरने के 10-20% और गिर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ से आपको पता है 2-4 महीने के अंदर अगर मार्केट रिकवर करके 3-4 गुना हो गई तो आप क्या फिर ये रिग्रेट करते फिरोगे। ऐसा अक्सर हुआ है। और पिछले, चलो 2021 की तो छोड़ो, 2023, 22, 24 कितनी बार ऐसा हुआ मार्केट इस लेवल पे आई, दुगना तिगना फिर अच्छे रिटर्न दे गई। तो ये भी हमें देखना है। बट ये चीज़ तब अच्छे से पॉसिबल हो पाएगी, माइंड पीस के अंदर रहेगा, जब आप कहीं ना कहीं रिस्क उतना लोगे जितना आप झेल सको, और स्टॉप लॉस लगा रहे हो, अच्छे लेवल पे चीज़ों को में एंट्री ले रहे हो, और इमोशनलेस हो के ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ पैसे कमा पाओगे। या दूसरी चीज़ है कि भैया डाल दिया, अब जब अच्छे लेवल पे आएगा तभी बेचूंगा, नहीं तो छोड़ दिया। रिस्क उतना लिया कि 5 से 10% पोर्टफोलियो का लगा हुआ है, मेरी सेहत पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा अगर कुछ देर सवेर हुआ या ना हुआ, जो हम कह रहे हैं कुछ ना हुआ। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। लेकिन समझना इतना आसान है नहीं, वक्त साथ दे नहीं रहा है, टाइम साथ दे नहीं रहा है। कल मैंने एक कोट शेयर करी थी कि आपका कंपटीशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट साथ नहीं दे रही है, और यहाँ पे आपका कंपटीशन ये एक्सचेंजेस नहीं है, ये कोई दूसरे आपके यार दोस्त नहीं है, कोई दूसरे मार्केट के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं वो नहीं है। आपका कंपटीशन आपके साथ ही है कि कितना आप पेशेंस दिखा सकते हो, कितना आप यहाँ मार्केट के अंदर टाइम दे सकते हो। हिस्ट्री ने भी यही कहा है कि अगर ज़्यादातर, अगर खासकर बड़े कॉइन्स, खासकर बिटकॉइन की बात करता हूँ, इथेरियम के अंदर, अगर आप एक लेवल तक रहते हो, मेंटेन करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अच्छे रिटर्न के अंदर ही रहते हो। लेकिन कहना आसान है, मुझे भी कई लोग कमेंट करेंगे कहना आसान है, झेल तो हम रहे हैं ना। अरे भैया हम भी तो झेल रहे हैं, आपके साथ ही है ना। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं चीज़ों को मैनेज करने की, समझाने की। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को जो देख के कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार इससे ज़्यादा क्या होगा। आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री के डाटा को खंगाल के देखिएगा, जब भी इस लेवल पे आए यहाँ से कहीं ना कहीं रिकवरी के चांसेस ही हैं। तो देर सवेर में चीज़ें अच्छी होंगी, सिर्फ हमने शांति से बैठना है। और अगर आपको लगता है शांति से बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते हो, मन अशांत है, लेकिन हमें अशांत मत करो, हमें अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो, ताकि ऐसी सिचुएशन में भी मैं सुबह सुबह बैठ गया वीडियो बनाने, ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए और साथ मिल पाए। लेकिन दिक्कत क्या है? बिटकॉइन के साथ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ऑल्ट कॉइन्स के साथ में, जो दूसरे कॉइन्स हैं। और इथेरियम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मोमेंटम में आया था, उसका प्राइस $2800 के आसपास चला गया था।
$3000 के आसपास कोई रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर वो रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है और अभी जो है लगभग $2400 के आसपास आ रहा है। $2300 से $2400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री 2000 से $2100 पे, इसको अच्छी एंट्री जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक सपोर्ट मिलती है। लेकिन जब तक इथेरियम अच्छा नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ऑल्ट सीजन की जो हम बात करते हैं वो हमें नहीं देखने को मिलने वाला है। और हिस्ट्री का अगर देखते हैं तो कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। इथेरियम को भी देखते हैं, अगर ओवरऑल डाटा को भी कंसीडर करते हैं तो फरवरी के अंदर ऐसा लगता है कि अच्छा करता है इथेरियम का प्राइस भी, वो भी हमें अच्छा होता नहीं देखने को मिल रहा है। तो जो पहले हुआ है कहीं ना कहीं उसका कुछ उल्टा होता देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैनिपुलेटर्स हैं, जो मैंने बताया ना कि मार्केट मेकर्स होते हैं, आपको सुख चैन से रहने नहीं देंगे। और जब आप ये सोचने लगोगे कि भैया अब मार्केट के अंदर कुछ नहीं होगा, और फिर ये ऐसा भगाते हैं कि हम सिर्फ रिग्रेट करते रह जाते हैं। तो इथेरियम के अंदर जो 2 लेवल बताए हैं उस पर आप एंट्री बना सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे देखते हो 3000 का शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है, फिर $3350 से $3600 और फिर $4000। और हमें लगता है ये कहीं ना कहीं अपने इस जो हम उम्मीद करते हैं तथाकथित बुल रन आना चाहिए, उसके अंदर अपने ऑल टाइम हाई को भी पार करता देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जो कहीं ना कहीं लोग हमसे पूछ भी रहे हैं, और उसमें से सोलाना के साथ ये क्या हुआ है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर सोलाना को लेके अगर मैं बात करता हूं तो इस टाइम पे 0.5 फिबोनाची की रेशियो है, $134 के आसपास एक सपोर्ट जोन यहाँ बनता है। और आप देखो लगातार यहाँ पे 120 से 135 $40 के बीच में एक सपोर्ट इसको मिलती है। एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट लेवल को इसने ब्रेक किया 0.618, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था। और मैंने बताया सोलाना क्यों इस टाइम पे टूटता दिख रहा है, क्योंकि जो मार्केट मेकर है बाइनेंस के विंटरम्यूट, उसने जो है सेलिंग करी है अपने सोलाना कॉइन्स की, या सोलाना की, या कह लीजिए बाइनेंस ने सेलिंग करी है। इसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब उन्हें क्या पता चला है, क्या न्यूज़ है, क्यों इसको ऐसी ज़रूरत पड़ी, वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कहना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो फिर ये $100 से $110 के बीच में इसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन हाँ, इन 2 लेवल्स पर एंट्री बनाई जा सकती है। सोलाना देर सवेर में आपको अच्छा करता दिखेगा, लेकिन सोलाना के इथेरियम गिरा तो इथेरियम से रिलेटेड इकोसिस्टम के कॉइन गिरे, सोलाना गिरा तो सोलाना से रिलेटेड इकोसिस्टम के कॉइन गिरे। जुपिटर देखो हालत खराब है, आप पाइथ की देखो हालत खराब है, रेडियम की हालत खराब है, रेंडर की हालत खराब है, एआई से है लेकिन इसके ब्लॉकचेन पे है तो हालत खराब दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा जब ऐसे क्रैश होते हैं तो एक रिकवरी भी देखने को मिलती है। अगर ये यहाँ पे टिका रहा, या जो हम कह रहे हैं 120 से 140-135 के आसपास अगर एंट्री मिल रही है तो एंट्री बनानी चाहिए। तो इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस है 160 से $170, और फिर हमें लगता है कि ये $200 दोबारा से ट्राई कर सकता है। लेकिन जिस लेवल पे है एक अच्छी एंट्री का मौका ये भी दे रहा है। XRP को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, $2 के आसपास एक इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ एंट्री मिले तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। हमें लगता है ये $3 से $5, $3 तो डॉलर चला ही गया था, $4 से $5 का भी पोटेंशियल रखता है आने वाले दिनों के अंदर। कार्डानो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है, $0.65 के आसपास मिले तो एंट्री बनानी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ एंट्री के लिए देख रहे हो एक एंट्री यहाँ, और एक एंट्री आधे डॉलर के आसपास बनाई जा सकती है। हमें लगता है $0.8 यानी कि 80 सेंट से $1 या $1.2 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है। आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। सुई के लिए लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वही 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है जो कि $2.8 है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और $2.5 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे एक एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिलेगा। तो ये सारे कॉइन जो अच्छे कॉइन्स हैं, आपको यहाँ पे एंट्री अगर मौका मिले तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। CZ जो कि बाइनेंस के फाउंडर हैं, अब वो कोई जो एक्टिव रोल के अंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया और वो इस टाइम पे सिर्फ BNB होल्ड कर रहे हैं, बाकी सब या 1% के आसपास बिटकॉइन, बाकी वो कुछ भी कॉइन होल्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या लोड हो गया था कि आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना पड़ा, इंडिकेशन देना पड़ा? ऐसे क्या लोड हो गया कि सोलाना को सेल करना पड़ रहा है बाइनेंस को? अभी ऐसा क्या लोड हो गया कि बताना पड़ा कि हमने जनवरी-फरवरी के अंदर इथेरियम को बेचा? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ ये दिखाया जाता है कि हाँ, लोग पैनिक में आए, चीज़ों को देखें और यहाँ से मार्केट को छोड़ के चले जाएं। अब सच क्या है, झूठ क्या है? अगर BNB के लिए चलो मैं बात करता हूँ, इस टाइम पे $6.25 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है तो 565 और $500 इसको सपोर्ट जोन मिलती है। BNB हम होल्ड करने के लिए नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आप लॉजिक समझ सकते हो, बहुत सारे जो चीज़ें निकल के आते हैं कहीं ना कहीं हमें इम्प्रेस नहीं करती है, और हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ अगर
कुछ दिक्कत आ गई या इसको लेके कुछ इश्यूज आ गए तो कहीं ना कहीं कॉइन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेटर है कि एक्सचेंज के कॉइन को आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। सिचुएशन जैसी आपके साथ है वैसे हमारे साथ में है, बस मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमारा साथ दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिखा है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। टफ टाइम है, हालात टफ हैं, लेकिन वही है, यहाँ तो भैया दिल तो लोहे का ही लेके चलना पड़ेगा। अगर ये चीज़ सस्टेन कर पाए तो शायद हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा होते फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन उसके लिए ना टाइम हमारा साथ दे रहा है और हमें लगता है यार बस सब छोड़ छाड़ के भागें, बस बहुत हो गया है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।